जय हिंद स्टूडेंट। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे त्रिकोणमिति। आप जितना भी फार्मूला देख रहे हो यहाँ पे टेन थीटा, कॉट थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, कुछ भी आप देख रहे हो सब आपको चुटकियों में याद होगा। आपको नहीं यकीन हो रहा है तो आप पूरा वीडियो देखिए। आप 10th क्लास में पढ़ रहे हो या आप ग्रेजुएशन के बाद किसी कंपटीशन का तैयारी कर रहे हो या 12th के बाद किसी कंपटीशन का तैयारी कर रहे हो, साइंस बैकग्राउंड से हो या नहीं हो, कोई मतलब नहीं रहता है। ये वीडियो के बाद त्रिकोणमिति का फार्मूला आपके जुबानों पे होगा। और आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि त्रिकोणमिति से ही रिलेटेड है हाइट एंड डिस्टेंस। और त्रिकोणमिति अगर आपको फार्मूला पता होगा तो हाइट एंड डिस्टेंस में है ना क्वेश्चन आप ऐसे उंगलियों पे घुमाओगे। तो चलते हैं, शुरू करते हैं आज का लेक्चर। देखिए, सबसे पहले आप ये देखिए कि त्रिकोणमिति हम बात करते हैं समकोण त्रिभुज में। आप बोलोगे साहब समकोण त्रिभुज क्या होता है? एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो, 90 डिग्री का फिक्स हो। अब बचा ये कोण और ये कोण। आपको पता है कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अगर हम ये कोण थीटा और ये कोण हम फाई मान लें, तब ये दोनों का योग 90 डिग्री होगा। तो हमें ये दोनों कोण से मतलब अभी नहीं है, हमें मतलब है 90 डिग्री। त्रिकोणमिति में हम बात ही करेंगे ऐसा त्रिभुज जिसका एक भुजा क्या हो, 90 डिग्री का हो। ठीक है, इतना तक आप समझ गए। अब देखिए, समकोण त्रिभुज में जब आप इस पॉइंट पे आते हैं, जैसे हम इसका नाम दे दे ए, बी और सी। जब आप सी पॉइंट से आपको क्या दिख रहा है? अगर सामने देखा जाए तो आपको ए बी दिख रहा है, ए बी वाला लाइन दिख रहा है। आप बोलेंगे हाँ, तो वो परपेंडिकुलर। आप अपने आंखों के सामने जहाँ बैठे हुए वहाँ से आप सामने जो भी चीज़ देख रहे हैं वो आपका परपेंडिकुलर है। हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि आप अभी एक टेबल और चेयर पे बैठे होंगे जहाँ से हमें वीडियो देख रहे हैं। तो जहाँ आप बैठे हैं ना, उसके सामने जो चीज़ आपको दिख रहा है वो परपेंडिकुलर होता है, और जहाँ आप बैठे हैं वो आपका बेस होता है। इतना समझ में आ गया? मतलब कि हम ये मान लें कि BC पे आप बैठे हैं और AB आप देख रहे हैं। अगर यहाँ पे आपका आँख होगा तो आप यहाँ से देखेंगे तो सामने आपको AB दिखेगा। हो सकता है किसी को कोई और फोटो दिख रहा होगा, अलग बात है, लेकिन आपको अगर वो फोटो भी दिख रहा है तो वो भी आपके लिए क्या है, परपेंडिकुलर है। और आप जहाँ बैठे हैं वो आपका बेस है। तो ये दोनों चीज़ तो आपको पता चल गया। अब 90 डिग्री के सामने जो साइड होता है, यहाँ पे 90 डिग्री के सामने कौन सा साइड है? AC साइड है, उसे हाइपोटेनस कहते हैं। परपेंडिकुलर को हिंदी में लंब कहते हैं, बेस को हिंदी में आधार कहते हैं, हाइपोटेनस को हिंदी में कर्ण कहते हैं। ये वो कर्ण नहीं है जो महाभारत में था, ये कर्ण दूसरा है। इतना आपको होप कि आप जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो इस वीडियो में जानिए। अब आपको पता है कि इस त्रिकोणमिति को पढ़ने के लिए आपको चाहिए साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, उसका एंगल का मान ये वो। लेकिन पहले साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा का रेशियो क्या होता है वो तो आपको पता नहीं है। आपको बस इस वीडियो के बाद और इस वीडियो के बाद और इस वीडियो में आपको बस 3 लाइन याद करना है। पंडित बद्री प्रसाद, हर हर भोले, सोना चांदी तोले। ये भोले जो है इसको आप बोले भी लिख सकते हैं। भोले हम इसलिए रखे हैं कि ये भगवान भोलेनाथ का ही नाम है भोले। तो अब इसको आप विजुअलाइज करें। ज्वेलरी शॉप है, उसके जो ऑनर का नाम है, उसके ऑनर का नाम है पंडित बद्री प्रसाद। और उसके दुकान में जब भी कोई घुसता है ना, जाता है, तो हमेशा बोलता है हर हर भोले। तो हर हर भोले बोलते, कोई भी मिले। जैसे अपने दिल्ली की तरफ बोलते हैं राम राम भाई, उसी तरह यूपी बिहार में हर हर भोले बोला जाता है। आप ऐसा मान लीजिए, क्या बोलता है? हर हर भोले। अब आपको पता है
कि ज्वेलरी शॉप है तो वो क्या क्या बेचेगा, या तो सोना बेचेगा या चांदी बेचेगा, इसके अलावा कुछ बेचेगा। और सोना चांदी कैसे दिया जाता है, हाथों से दिया जाता है, नहीं, उसको वजन करके, हिंदी में उसको क्या बोलते हैं, तौल के देना। तो सोना चांदी तौल, ये याद हो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोल, सोना चांदी तौल। बस आपको त्रिकोणमिति का रेशियो याद हो गया। आप बोलेंगे कैसे, चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, या इसी पेज पे इसको रफ कर देते हैं, फिर हम यहीं पे आपको बताते हैं, ठीक है। अब देखिए, पंडित बद्री प्रसाद जो है, हम पंडित को पी से डिनोट कर रहे हैं, बद्री जो है उसका फर्स्ट लेटर बी है, प्रसाद का पी है, तो हम यहाँ पे लिखे, आप सीधा बोलिए पंडित बद्री प्रसाद, नीचे हर हर बोल, पहला पहला लेटर ले रहे हैं, हर हर बोल। यहां तक समझ में आ गया? क्या बोलना है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। पंडित और हर के बीच में एगो लाइन खींच दीजिए, बद्री और हर के बीच में एक लाइन खींच दीजिए, और प्रसाद और भोले के नीचे एक लाइन खींच दीजिए। अब देखिए, सोना चांदी तौल, बस आपको याद हो गया। सोना का एस मतलब साइन, सी मतलब चांदी मतलब कोस, तौल मतलब 10। हो गया ना याद? बस इतना ही याद करना। अब इस चीज से हम आगे के जितने भी आइडेंटिटीज उसको हम ड्राइव करते हैं। और हम ऐसे नहीं बोलेंगे आप याद करो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, ये सब कुछ नहीं याद करना है। बस आपको ये याद हो गया ना। अगर आपको ये पता चल जाए कि ये चीज़ आया कहाँ से, अगर ये आपको पता चल गया तो आप आराम से उसको याद कर लोगे, एक बार नहीं दूसरी बार में तो याद हो ही जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। हम क्या लिखे, यहाँ पे लिख देते हैं पंडित बद्री प्रसाद, नीचे हर हर बोल, ठीक है, हो गया। अब इसके नीचे हमें पता है कि सोना चांदी तौल रहा है तो ये होगा साइन, और एंगल की बात करें तो थीटा। उसके क्या है, पंडित बद्री, बद्री बटे हर क्या होगा, कोस थीटा। क्यों? क्योंकि ये सोना चांदी तौल रहा है। यहाँ पे P फॉर प्रसाद, B फॉर बोल, क्या होगा, tan थीटा। पंडित आपको रिप्रेजेंट कर रहा है परपेंडिकुलर, जिसे हिंदी में कहते हैं लंब। ये आपको बद्री, B फॉर बद्री, पंडित में के बाद जो आएगा वो बद्री है। ये बद्री आपको रिप्रेजेंट कर रहा है बेस, जिसे हिंदी में आधार कहते हैं। हर, हर का मतलब होता है हाइपोटेनियस, जिसे हिंदी में कर्ण कहते हैं। ये वो कर्ण नहीं है जो महाभारत में काम किया था, ठीक है। इतना ही आपको याद करना है। अब साइन थीटा आपको याद हो गया कि P/H, तो आपके परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस या पंडित बाय हर। अब देखिए, आप बोल रहे हैं कि साइन थीटा इक्वल टू P/H होता है, ठीक है। अगर हम ये आपको बोल दें कि अगर ये आपको पलट के आ गया हाइपोटेनस अपॉन P, तो आप भी तो इसका नाम देंगे कुछ भी। ट्रिगोनोमेट्री में क्या हो कि ये सब एक एज्यूम्पशन है, जैसे आपका नाम कुछ भी होगा XYZ, तो कहीं किताब में लिखा हुआ कि आपका नाम XYZ ही रखना है, लेकिन जब आप इस धरती पे आए, आपके माता पिता ने नाम रख दिया, इसलिए अब आप पूरी जगह पे उस नाम से जाने जाते हैं। तो जैसे ही P/H को साइन थीटा कहते हैं, तो H/P को उसका उल्टा हो जाएगा, तो उल्टा होगा तो उसको क्या बोलेंगे, कोसेक थीटा। इसी तरह कॉस थीटा को बोलते हैं बेस बाय हाइपोटेनस, बद्री बाय हर। तो जब हम H/B कहेंगे तो क्या होगा, सेक थीटा। अगर हम टेन थीटा इक्वल टू P/B बोलते हैं, या P फॉर परपेंडिकुलर बाय बेस बोलते हैं, तो जब हम इसको पलटेंगे तो क्या होगा, B/,
पी, इसको हम कॉट थीटा बोलते हैं। यहाँ तक होप कि आप समझ गए होंगे। अगर फर्स्ट बार में आपको नहीं याद हो रहा तो एक बार इस वीडियो को और देखिए, होप कि आपको ये चीज़ समझ में आएगा और याद भी हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 कैसे होता है, आगे उसको फार्मूला कैसे ड्राइव करते हैं। अब देखिए, चलते हैं, इसको हटा देते हैं, यहीं पे लिखा जाए। ठीक है, अब यहाँ पे आप लिख दिए हैं साइन थीटा इक्वल टू पी बाई बी होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस होता है। कॉस थीटा इक्वल टू होता है बेस बाई हाइपोटेनस। टेन थीटा इक्वल टू होता है आपको परपेंडिकुलर बाई बेस। कोसेक थीटा इक्वल टू होता है, यहाँ पे कोसेक थीटा इक्वल टू क्या होगा, बेस बाई परपेंडिकुलर। सेक थीटा इक्वल टू क्या होगा, हाइपोटेनस बाई बेस। और कॉट थीटा इक्वल टू क्या होगा, बी बाई पी। यहाँ तक आपको याद हो गया। अब देखिए, एक चचा थे जिनका नाम था पाइथागोरस, वो एक देती कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है, जिसे हम पी से डिनोट करते हैं, पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है। आप मानते हैं कि नहीं। अब अगर हम दोनों साइड हाइपोटेनस के स्क्वायर से भाग दे देंगे तो क्या होगा, एच स्क्वायर यहाँ होगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू, जब हम यहाँ पे भाग देंगे एच स्क्वायर से भी देंगे दोनों साइड, तो क्या इस इक्वेशन पे कोई अंतर आएगा, तो आप बोलेंगे नहीं। अब अगर आपका परमिशन हो तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर इक्वल टू 1, क्योंकि एच स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा। यहाँ पे p बाई एच का स्क्वायर लिख सकते हैं, यहाँ पे b बाई एच का स्क्वायर लिख सकते हैं इक्वल टू 1। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। अब आपको पता है पंडित बाई हर क्या होता है, सोना, साइन थीटा, लेकिन स्क्वायर है तो क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा। प्लस बदरी बाई हर क्या होगा, कॉस होगा, यहाँ पे कॉस थीटा होगा लेकिन ऊपर में स्क्वायर है तो हम कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 लिख देंगे। ये समझ में आएगा। अब इस को आप स्टार लगाइए, ये आपको कहाँ से आया, कैसे आया, ये आपको पता हो गया। अब यहाँ से 3 फार्मूला बनता है। वो क्या फार्मूला बनता है मैं आपको बताता हूँ। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को साइड ले जाए तो क्या होगा, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा क्या होगा, अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये कहाँ से आया समझ में आ गया। एक बार 2 बार आप इसको खुद से निकालिए, आपको याद हो जाएगा। इसी तरह कॉस थीटा, जल्दी से बताइए कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा। अब अगर हमारे चैनल पे नए हैं और हमारे चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में आप अपना डाउट ज़रूर लिखिए, कोई भी क्वेरी है वो बताइए, आपको नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए वो बताइए। हम बहुत जल्दी लाइव आपको आएंगे तब जब हमारा 1000 सब्सक्राइबर हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद जब लाइव आएंगे तो फेस टू फेस बात करने का मज़ा ही कुछ और होता है, समझाने का बात ही अलग होता है। ठीक है, होप कि बहुत जल्दी आप हमारा 1000 सब्सक्राइबर कर देंगे और अभी आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सेम करेंगे, कॉस थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट फार्मूला क्या होता है, आपको यही बेस रखना है, इसके अलावा आपको आगे कुछ नहीं जानना है, यहीं से सब फार्मूला आएगा। हम इसको रफ करके यहीं पे आपको बताते हैं। अगर हम यहाँ पे कॉस थीटा से डिवाइड कर दे तो क्या होगा, आप बोलेंगे सर क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा
अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। होगा कि नहीं होगा? और अभी हम बताए थे आपको कॉस थीटा इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेनस होता है कि नहीं? तो सेक थीटा बराबर क्या होगा? हाइपोटेनस बाय बेस। होगा कि नहीं होगा? आप बोलेंगे बिल्कुल होगा। तो हम इसको ऐसे भी तो ये भी तो बोल सकते हैं कॉस थीटा इक्वल टू 1 बाय सेक थीटा होता है, या सेक थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉस थीटा होता है। दोनों बात सेम है। कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा कट गया, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ पे हम आपको एक चीज़ और बताएं कि साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है। तो आप इसे ऐसे भी देख सकते हैं कि देखिए साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है? पी बाय एच होता है। ठीक है, और अगर हम इसमें कॉस से डिवाइड कर दें कॉस थीटा से, तो यहाँ भी डिवाइड करें तो क्या होता है? कॉस थीटा होता है बेस बाय हाइपोटेनस। हाइपोटेनस से हाइपोटेनस कट गया तो पी बाय बी आएगा, और पी बाय बी क्या होता है? तौल होता है, टेन थीटा होता है। तो हम साइन स्क्वायर थीटा अपन कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं टेन स्क्वायर थीटा। तो जब हम सेक स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो क्या होगा? तो आप बोलेंगे सर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होगा। ये अभी आपको हो सकता है कि मुश्किल लगेगा, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ कि ये अगर आप डेरिवेशन सीख लिए, डेरिवेशन से अगर आपको फार्मूला निकालना आपको आ गया, तो आप कभी कहीं पे भी कोई भी फार्मूला निकाल सकते हो अगर भूल भी गए तो। अब यहाँ से 2 फार्मूला निकल जाएगा। क्या? सेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का अंडर रूट। आप कमेंट में बताइए टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा। अगले फार्मूला पे चलते हैं। ये बेस यही रहेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब मान लीजिए कि हम यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर देते हैं। साइन स्क्वायर थीटा से जब डिवाइड करेंगे दोनों साइड तो क्या होगा? यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, यहाँ पे भी साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 अपॉन। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कट जाएगा तो होगा 1 प्लस, अब बताइए साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा होता है तो उसको पलटेंगे तो कॉट थीटा होगा। यहाँ पे क्या होगा? कॉट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे क्या होगा? 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा? कॉसेक स्क्वायर थीटा। यहाँ से हम ऐसे लिख सकते हैं, तो यहाँ से हम ऐसे लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये भी आपको पता चल गया कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो आप कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर निकाल सकते हैं क्या होगा, और कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा ये भी निकाल सकते हैं। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, इसीलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।